तो मंदन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के शुभ मंगलवार में आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं और जो एस्ट्रल मास्टर्स की प्रेजेंस हमें फील हो रही है। उन सबको सादर नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज के शुभ मंगलवार का जो आगाज़ है वो करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मास्टर हैं, मास्टर किरण दिल्ली से हैं और लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस शेयरिंग मास्टर्स, जैसे कि हर मेहमान जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं हमारे साथ। एज वी नो कि जो भी सोल इस धरती पे आती है अपने सोल प्लान करके आती है, लेकिन इस फिज़िकल बॉडी में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में जब हम आते हैं तो जिस फैमिली में जन्म लिया, कैसा इन्वायरमेंट था, कैसे फ्रेंड्स थे, कैसे दोस्त मित्र थे, जैसा भी इन्वायरमेंट मिला वो हमारे चाहे सोल प्लान के हिसाब से होता है, बट फिर भी सोल को वो लर्निंग्स लेनी पड़ती हैं। और एक मास्टर की लाइफ पूरी तरह से उन चीज़ों से ही डिज़ाइन होती है, जो उसकी इन्वायरमेंट, जो उसकी लर्निंग एंड चर्निंग्स। और मास्टर की लाइफ एक खुली किताब की तरह होती है। और हम एक किताब, जब हम स्वाध्याय पढ़ने को बोलते हैं तो कैसे कहा जाता है कि एक मास्टर ने मतलब कितने साल लगाए एक किताब लिखने में, और हम आधे घंटे, एक घंटा और एक दिन या एक महीना लगा के उनकी सारी लर्निंग का निचोड़ ले लेते हैं। तो ऐसे ही जो मास्टर का अनुभव होता है, ज़िंदगी का निचोड़ होता है, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जिनको कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी कहीं रेजोनेट करती है। 100 ना सही, 50 ना सही, किसी एक भी दिल को छू जाए और एक भी हृदय परिवर्तन हो जाए, वो ध्यान में आ जाए, यही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज मैं इनवाइट कर रही हूँ मास्टर किरण भारद्वाज, जो दिल्ली से हैं हमारे साथ। एंड ओवर टू यू किरण जी, आप अपनी You जर्नी, so अपना much. परिचय, एंड स्टेज इज नाउ ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. हेल्थ हैप्पीनेस जोन एंड स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक्स से जुड़े सभी साथियों को मेरा हार्दिक आत्मवंदन। थैंक Heartiest gratitude to Dr. Gurpinder Kaur for inviting me to the series in my journey of seeking how I found myself, एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज का सज्जन सांगत्य प्रारंभ करने से पहले मैं ये एडमिट करना चाहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आप सबके साथ मुलाकात का। और मैं आप सभी साथियों को यह पहचान कराना चाहूंगी कि यह केवल मेरी यात्रा नहीं, आप सभी मेरी इस यात्रा के भागीदार हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण डॉक्टर गुरपिंदर जी से मेरी मुलाकात और इस आत्मिक यात्रा के हम सभी साथी किस प्रकार जुड़े हैं। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और स्वयं महसूस करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि स्वाध्याय से पहले 2 मिनट का मौन करते हुए अपनी आंखें बंद कर लें, रिलैक्स करें, इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट इट इज। इतनी चमत्कारी एक शाम ये है। जस्ट रिलैक्स। जिस भी जगह आप बैठे हैं उस जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठते हुए अपनी आंखें कोमलता से बंद करते हुए अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को समेटते हुए एक गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आत्मसात होते हैं। अपना ध्यान ले जाएं अपने हृदय स्थान पर। अपने हृदय के इस कोमल स्पंदन को महसूस करें।
प्रेम के स्पंदन को महसूस करते हुए, जो निरंतर आपके हृदय स्थान से उस ईश्वरीय ऊर्जा का स्रोत बनकर बह रहा है। यह प्रेम जो आपके और मेरे हृदय में इस बात का प्रमाण है कि समस्त सृष्टि की रचना मुझसे ही है। लव इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल क्रिएशन। इस कोमल स्पंदन के साथ कुछ पल जुड़ते हुए ईश्वर से एकाकार महसूस करते हैं। वह ईश्वर जो मुझ में, आप में, हम सभी में, इस समस्त सृष्टि में मौजूद है। इस प्रकार स्वीकार भाव में आते हुए धीरे से अपनी आंखें प्रेम पूर्वक खोलते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी स्वाध्याय सीरीज में वापस आते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर। पुनः एक बार आप सभी को मेरा हार्दिक आत्मा वंदन। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम किरण भारद्वाज है और मैं दिल्ली के एक बहुत ही सामान्य साधारण से परिवार को बिलोंग करती हूँ और मेरी यात्रा भी बहुत ही साधारण सामान्य है। जैसे हम सभी ने अभी जाना कि हम सभी एकाकार हैं, हम सभी में एक कॉमन थ्रेड है और स्पेशलिटी बस यही है कि वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स, वी आर ऑल वन। यही हम सबकी स्पेशलिटी है। तो अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताते हुए मैं प्रारंभ से प्रारंभ करती हूँ कि मैं एक बहुत साधारण परिवार में एक सबसे छोटे बच्चे के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बेहद प्रेम मिला, बेहद सहयोग मिला और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया अपने आसपास के बच्चों को कि अ, किसी ना किसी प्रकार का अभाव उन बच्चों के जीवन में रहा। तो मैं जब ये ऑब्जर्व करती थी तो मैं बहुत शुक्राना करती थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे जीवन में आपने हमें वो सब नेमतें दी हैं। और ये संस्कार शायद मुझे मेरे माँ बाप से मिले, मेरी माँ से मुझे आध्यात्मिक गुण मिले और मेरे पिता से मुझे भौतिक जगत में रहने के वो सारे गुण मिले जिनके लिए मैं तहे दिल से अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ। उस ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा परिवार मुझे मिला। वो ध्यान में आने के बाद समझ आया कि ये परिवार हमने खुद ही चूज किया होता है। तो बचपन का मेरा ये अनुभव था कि मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी और क्योंकि एज डिफरेंस बहुत था, मेरे ब्रदर सिस्टर मेरे से 7-8 साल बड़े थे, तो वो मुझे हर बात में बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। और क्योंकि मेरे साथ का कोई बच्चा घर में नहीं था तो मैं काफी समय मेरा इंट्रोस्पेक्शन में जाता था। मैं ऑब्जर्व करती थी, अपने आसपास की प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक थी। और ये जागरूकता भी मुझे याद है, जब बहुत छोटी थी तो एक बार मैं पार्क में खेलते खेलते तितली पकड़ के ले आई। मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वो तितली, इतनी रंग बिरंगी। और मैं घर ले आई और मैंने अपनी मम्मी को जब दिखाई तो उन्होंने मुझे समझाया कि अ, जिस प्रकार तुम्हें अगर कोई ऐसे पकड़े, पिंच करे, तो तुम्हें कैसे दर्द होगा। तब मैं शायद ऐसे ही 5-6 साल की रही होंगी और इसको छोड़ दो। तो मैंने उस चीज को महसूस किया कि वाकई में तितली को कितना दर्द होता होगा और मैंने उसके लिए माफी भी मांगी।
और उसे छोड़ दिया, और उसके बाद मैं इंजॉय करती रही प्रकृति को। ऐसे ही फूल तोड़ने का जैसे अनुभव था कि फूल तोड़ा, लेकिन वो भी मैंने अपनी माँ से बचपन में ही सीखा कि फूल डाली पे ही अच्छा लगता है। जब तुमने ले लिया तो तुम उसको थोड़े कुछ पल के लिए उसको अनुभव कर पाओगे, उस खुशी को। लेकिन डाली पे अगर फूल है तो उसको कितने लोग देखकर खुश होंगे, कितना प्रसन्नता का भाव आता है, और उसको वहां से अलग करने में कितना दर्द उस पौधे को होता है। तो तब मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि पौधों में भी दर्द, पौधों में भी इस तरीके के इमोशंस हैं, पशुओं में, इंसेक्ट्स में। तो वहां से वो जागरूकता मुझ में आनी शुरू हुई। और अ, जैसे मुझे बहुत सारे रचनात्मक कार्यों में बहुत रुचि रहती थी, लेखन में, ड्राइंग, पेंटिंग में। हालांकि मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई बहुत परफेक्ट नहीं थी किसी भी चीज में, बट मुझे शौक बहुत था। मतलब हर चीज में घुसने का शौक था कि मुझे ड्राइंग भी करनी है, मुझे स्पोर्ट्स में भी। और आई वॉज काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो मैं कहीं पर अपना बेस्ट करने की कोशिश हमेशा करती थी कि मुझे ये भी करना है और खेलना भी है। और खेलना, मुझे बस ऐसा लगता था कि ये तो मेरा जीवन व्यर्थ है अगर मैं खेलने नहीं गई तो मेरे को ये सब चीजें बहुत पसंद थी। पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं छुप छुप के लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा के फिर मैं घर पे छुप छुप के पढ़ती थी कि कहीं पेरेंट्स ये ना कहें कि एकेडमिक्स की बुक्स नहीं पढ़ रहे हो और एक्स्ट्रा बुक्स लाके रीडिंग ऐसे कर रहे हो। तो मुझे शौक था। और अकेले रहने का मतलब, एक जैसे होता है, एक तो लोनलीनेस होता है जिसमें आप अकेले हो और आप उदास हो, दुखी हो। बट आई इंजॉयड सॉलिट्यूड। मुझे अपने साथ रहना, अपने इमोशंस को फील करना, सॉरी, और इसको ईगोसेंट्रिसिज्म भी कह सकते हैं, कि मैं केवल अपने बारे में सोचती थी उस समय। और एक अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी भी थी बचपन में, कि मुझे लगता था कि घर में जो मैंने अगर छोटा सा भी कोई काम किया है तो सब उसकी तारीफ करें और उसको एक्नॉलेज करें। तो ये सब नॉर्मल जैसे बच्चों की हरकतें होती हैं, वो सब हरकतें रही। और पढ़ाई में भी लाइक बहुत अच्छा तो नहीं, बेस्ट नहीं, बट हाँ अबव एवरेज। एवरेज मतलब हमेशा कोशिश ये करी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, जो भी कोई कार्य किया। तो ये सब मैं बहुत आभारी हूँ अपने परिवार के उस माहौल की। उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया और मुझे इस चीज के लिए अ, एक प्रेरणा दी कि अपने जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है, कहीं स्टैग्नेंट फील नहीं करना, कहीं पे कोई ऐसे एंड नहीं है। लाइफ इज वेरी वेरी वास्ट एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस टू गेन। जी। तो इसके साथ साथ जैसे हमारा एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार था, घर में पूजा पाठ का माहौल था, तो वो भी ग्रेजुअली मेरे माता पिता से मेरे को ये सब संस्कार मिले। लेकिन क्वेश्चनिंग माइंड था। तो जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने सबसे पहले इस चीज को फील किया कि कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव हैं पूजा पाठ के दौरान। जैसे मैंने हनुमान जी की एनर्जीज को फर्स्ट टाइम 9th क्लास में फील किया, कि कोई पाठ करते करते उसमें एक स्पिरिचुअल कोई बुक थी, रिलीजियस बुक थी, उसमें था कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे हम आरती गाते हैं तो उसमें आता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जैसे छोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं कि मुझे डॉल मिल जाए, मुझे कोई गिफ्ट, ऐसे कुछ फेवरेट अपनी कोई ड्रेस। तो मुझे याद है कि मैंने ऐसा कुछ महसूस किया कि अच्छा, अगर मनोकामना ये वाकई आरती में और पूजा पाठ में अगर कुछ सच्चाई है तो ये मेरी मनोकामना पूरी होगी क्या। तो मेरी वो छोटी छोटी मनोकामनाएं, उस समय मैंने वो टेस्टिंग शुरू की, एक्सपेरिमेंट शुरू किए कि ये पूरा होगा कि नहीं, और वो होने लगा। तो मुझे मजा आने लगा। और मैं फिर जो वो 5 मिनट का बस खाली जोत बत्ती होती थी, फिर मैं 10 मिनट बैठने लगी, 15 मिनट बैठने लगी, आधा घंटा बैठने लगी, फिर 1 घंटा। वो पाठ करने हैं, मतलब चालीसा पढ़नी है, पाठ करने हैं, आरती करनी है। अच्छा, आज तो हनुमान जी की कर ली, शिव जी की रह गई, वो करनी है। और माता रानी के भजन रह गए। और मतलब इस तरीके से वो रुझान
उसमें आना शुरू हुआ। उसके बाद करीब करीब उसी दौरान जैसे 10th क्लास के हमारे एग्जाम्स हुए, तो उसके बाद मेरी माता जी जो हैं वो भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई थी। तो वो सुबह हमारे घर के पास वाले पार्क में उनकी क्लासेस होती थी, तो वहाँ ज्वाइन करते थे। तो जब मेरी छुट्टियां हुई तो उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया। और शुरू में हम सभी घर के लोगों का ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था योग वगैरह में, लेकिन कैसे एक माँ अपने घर का माहौल पूरा बदल सकती है, ये मैंने उस समय अनुभव किया। कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे घर में सभी लोग ग्रेजुअली 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर अंदर सभी योग से जुड़ गए। और योग और प्राणायाम के बेहद खूबसूरत अनुभव हम सभी ने प्राप्त किए, और इसका सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। तो उनसे मैंने योग साधना सीखी। और मैं ये सब प्रोसेस होते होते भी मुझे कहीं ना कहीं छोटे छोटे अनुभव ऐसे हुए कि कुछ जो मैं अपने जीवन में हासिल करती हूँ वो मेरा तो किया हुआ नहीं होता। मैं तो इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मुझ मेरे में इतनी काबिलियत हो, कुछ तो कहीं से आ रहा है। और वो कुछ इनविजिबल पावर है हमारे जीवन में। तो ये रियलाइजेशन मुझे साथ साथ हर अनुभव के साथ होता था। और ये शायद हमारी आत्मा कुछ अपने पिछले जन्म से कैरी करती है या कुछ। उस समय मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, जी। लेकिन मुझे ये आभास होता था कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। और ये कैसे, मतलब कुछ कुछ अचीवमेंट्स, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी हों तो मुझे, मैं एक्नॉलेज करती थी कि यस, देयर इज सम सुप्रीम पावर। तो जब कोई मुझे ये कहता कि क्या तुमने भगवान को देखा है, भगवान होते हैं, तो मैं कहती थी देखा तो नहीं, लेकिन हाँ होते जरूर है। और इसका आभास है, कुछ तो है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता था। फिर जैसे भजन, सत्संग, कीर्तन, इस सब का माहौल रहता था, तो मुझे याद है जब मैं 11वीं कक्षा में आई तो मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि आप, अपना एम्बिशन क्या है, आपकी लाइफ का क्या करना चाहते हो जीवन में। तो भरण पोषण और अपने जीवन का जो भी वोकेशन है उसके लिए तो हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन वहीं कहीं सत्संग वगैरह के माहौल की वजह से मेरे मन में ये एक सवाल आना शुरू हुआ कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। क्या हम सिर्फ यहाँ पर कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, धन अर्जन, परिवार और ये सब, मतलब इसी के लिए हम जन्म लेते हैं, या कुछ हायर पर्पस भी है? तो ये कौन बताएगा। तो एक बात मेरे मन में घर कर गई कि गुरु के बिना को ज्ञान नहीं मिल सकता। सब उस समय ये बातें होती थी। अच्छा, उस समय का हमारा जो टाइम था वो जब टेलीविजन पे भी रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स आते थे, और बहुत सारी मॉरल वैल्यूज यस। के एपिसोड्स दूरदर्शन पे। यस। तो यस। कुछ ऐसा ना, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो आपके ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, मैं अपना कुछ भी नहीं मानती कि मेरे जीवन की यात्रा, मैंने कुछ अचीव किया, मेरे साथ कितनी चीजें, कितने लोग, उस समय का वो वातावरण, जो कुछ भी इनपुट्स मुझे मिल रहे थे, उस सभी ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने सोल एवोल्यूशन में। और तब मैंने ये जाना कि कुछ पर्पस तो है और गुरु ढूंढना है। अब गुरु जो प्रेवलेंट गुरु थे उस समय के, अब मैंने उन सबको फॉलो करना शुरू किया। कि कहीं से ये पता चला कि श्री श्री रविशंकर जी हैं, जो बहुत ही वो हैं। साउथ के कुछ गुरुज हैं, सदगुरु जी हैं, मतलब जो भी गुरु मेरे को, जो मेरे नॉलेज में आए, मैंने सबको फॉलो करना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। लेकिन कोर्सेज भी किए, कुछ कुछ बिगनर्स कोर्सेज सभी के किए, लेकिन कहीं मन में वो ठहराव नहीं आया। तो मुझे समहाउ ये लगने लगा कि जो भी ये, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुज एंड ऑल द देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कहीं मेरी आत्मा में वो एक फीलिंग रही कि ये सब बाउंडिंग है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए
फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरे लिए क्या, मुझे लगता है कि आत्मा का स्वभाव ही है फ्रीडम। तो मैं कहीं भी टिक नहीं पाई, और लेकिन मेरा वो तलाश जारी रही कि गुरु तो है कहीं ना कहीं, और कौन है और कहाँ है, और मुझे तो जानना है। ग्रेजुअली मैं उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, और मेरा एडमिशन इंग्लिश लिटरेचर में हुआ। बीए और एमए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया। तो उसमें मैंने जाना कि ब्रिटिश अमेरिकन लिटरेचर जब पढ़ा, और बहुत बहुत बड़े राइटर्स को जाना, तो मैंने देखा कि दे ऑल फॉल बैक टू भगवत गीता। हम्म। तो मैंने अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स के इम्पोर्टेंस को तब समझा, जी। और मैंने जाना कि ये हो क्या रहा है। मतलब जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, जितने भी आध्यात्मिक जो लेखक हैं, वो सब, उनका निचोड़ तो एक ही आ रहा है। दे आर ऑल फॉलोइंग बैक टू दैट वन थिंग। तो फिर वहां से मेरा रुझान आध्यात्मिकता में आया, और मैंने उसके बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की कि मुझे जानना है, मुझे पुराण पढ़ने हैं, मुझे भागवत गीता पढ़नी है, मुझे अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। तो सब बहुत हैरान होते थे कि इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप इतने अच्छी तरीके से संस्कृत का उच्चारण कर लेते हो, और संस्कृत पढ़ लेते हो। और तो लेकिन मुझे बहुत अटैचमेंट होती थी, जबकि स्कूल में जब संस्कृत पढ़ते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो कैसे आपकी आत्मा जब एलिवेट होती है तो आपको यस। वो ज्ञान आना शुरू होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत मेहनत नहीं की अपने जीवन में, लेकिन मुझे बहुत बहुत कृपा उस परमात्मा की मिली है। और वो कैसे मिलती है, जब आप उस स्थिति में होते हो, आप वो अपने हाथ ऐसे रखते हो, एक पात्रता के भाव में रहते हो, तो यस। आपको वो ग्रेस बहुत सामान्य तौर पर मिल जाती है। लाइफ इज वेरी इजी एक्चुअली। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत बहुत चैलेंजेस आए। और ग्रेजुअली मैंने अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब भी मिली। टीचिंग जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब में। वो भी सब बहुत हैरानी मानते हैं कि लोग इतने इतने सालों की प्रिपरेशन करते हैं, तुम्हारी जॉब लग गई। तो मैं एकदम अलर्ट हो गई, सतर्क हो गई कि इसके पीछे कोई कारण है, और ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये कुछ पर्पस है इसके पीछे। तो मैंने वहां से, क्योंकि गुरु नहीं मिला तब तक मुझे, मैं अपने माता पिता को ही अपना गुरु मानने लगी। और मैंने वहां से अपनी यात्रा जो शुरू की, वो ये कि ये जो जॉब मुझे मिली है, यहाँ मुझे बच्चों के लिए काम करना है, तो मैं वहां अपना 100% देने लगी। और वहां से कुछ कुछ अनुभव ऐसे हुए कि मेरे कोलीग्स मुझे कहते थे कि तुम कुछ बातें जो कहती हो वो हमारे मन को छू जाती हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते, हम आत्म स्वीकृति में नहीं आते। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है, मुझे नहीं लगता। नॉर्मल बात, जैसे मैं और आप अब बात कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में पानी आ जाता था। वो कहते थे कि पता नहीं मतलब कहाँ ये टच कर रही है। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंस उसकी जानी नहीं, इमेच्योरिटी भी थी उस समय, और जी। इतनी समझ भी नहीं थी। फिर बच्चों के साथ काम करते करते एक यू टर्न मेरी लाइफ में आया। इन बिटवीन शादी हुई, ईश्वरीय कृपा से मेरा एक बेटा भी है। और जो भी मैरिड लाइफ के चैलेंजेस जैसे सभी के होते हैं, हमारे भी उस समय रहे। और फिर जो लाइफ का यू टर्न आया वो 2017 में हमारे स्कूल में। मिसेस कमलजीत कौर मैडम हमारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बन के आई, और उनके साथ मेरी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की यात्रा प्रारंभ हुई। और उन्होंने हमें ध्यान की पद्धति से अवगत कराया, पिरामिड ध्यान से अवगत कराया, पत्री सर से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। और मैं उस मोमेंट के लिए कमलजीत मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ आई थिंक कि मैम इज देयर, सो यस,
she is there in the meeting Yeah. also. Yes. Thank you so much, ma'am, Yeah. for bringing us to this wonderful journey. जी. And after that, there was no looking back. जितने लाइफ के चैलेंजेस उससे पहले मैंने फेस किए, मतलब ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए जब हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन उस समय स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं थी, लेकिन मैं जागरूक नहीं थी उसके प्रति। लेकिन उस समय पर भी मुझे किसी पावर ने संभाले रखा, ये मैं मानती हूँ। ऐसे मोमेंट्स भी आए जब मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फिर कुछ तो था जिसने मुझे बचाया। और तब मैं, इतने मोमेंट्स होने के बाद भी अगर मैं जिंदा हूं, तो दैट मीन्स कुछ तो है, कुछ तो आपको करना है, एंड यू कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिर मैंने उस डिवाइन के प्रति सरेंडर करते हुए, और जब कमलजीत मैम आई तो ऐसा नहीं था। 2017 में मैम ने ज्वाइन किया। 2018 तक हमने सबको ध्यान सिखाना प्रारंभ किया, और हमने कोई इजीली ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। सभी के क्वेश्चंस थे, और स्पेशली मेरे को तो ये लगता था कि इसमें तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, योग ध्यान हम करते ही हैं सभी, तो कुछ ऐसा नहीं है। तो वो धीरे धीरे कैसे ना एनर्जी बैलेंसिंग होती है। मैडम अपना काम करती रही स्कूल में, हम सभी टीचर्स को मेडिटेट कराती रही मॉर्निंग असेंबलीज में स्कूल के साथ। तो जब इतना हुआ तो मैंने अपनी क्लास में मेडिटेशन बच्चों के साथ स्टार्ट किया, और सरप्राइजिंगली हमारी क्लास का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। बच्चों के रिजल्ट से ज्यादा बच्चों की पंक्चुअलिटी इंप्रूव हुई। बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना शुरू किया। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पे दिल्ली में बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे आते हैं, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे आते हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं होते। मिड डे मील वगैरह की प्रोविजन भी गवर्नमेंट करती है। तो वो पेरेंट्स उनको इसलिए भेज देते थे कि चलो बच्चों को खाना मिल जाएगा स्कूल में, बस इसलिए तो। लेकिन उन लड़कियों, गर्ल्स स्कूल में थी मैं, तो उन लड़कियों को अपना प्रॉपर ड्रेसअप होना आ गया, और अपना शरीर का ध्यान रखना आ गया। बहुत जागरूकता उनमें आई। तो वो तो इम्प्रूवमेंट हुई, और मेरे कोलीग्स भी हैरान थे कि आप एक्चुअली क्लास में ऐसा कर क्या रहे हो, जो इतने चैलेंजिंग सेक्शन आपको मिल रहे हैं और रिजल्ट फिर भी आपका अच्छा आ रहा है। और थैंक्स टू कमलजीत मैम एंड हर गाइडेंस कि हमारा उस समय कंसेक्यूटिवली 2 बार 100% रिजल्ट आया, और मैम को एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला, हमारे स्कूल को भी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरा बहुत रुझान हमारे पिरामिड ध्यान की तरफ आया, क्योंकि हम पिरामिड कैप्स बना के बच्चों को देते थे। पिरामिड, एक मैम ने छोटा सा पिरामिड भी स्कूल में बनवाया गार्ड रूम के ऊपर, 10 बाय 10 का। उसके साथ साथ मेरे हेल्थ इश्यूज थे कि करीब करीब हर महीने मुझे वायरल फीवर हो जाता था, और जैसे एग्जर्शन हुआ, थोड़ा बहुत भी थकान वाला काम कुछ हुआ, और मेरे को ये लगता था कि फीवर हो गया। और छुट्टी बहुत ज्यादा, मैं भी खुद बहुत छुट्टियां करती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व होते हुए देखा। स्किन इन्फेक्शंस होते थे मुझे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत होती थी, टीचर्स के लिए बहुत नॉर्मल है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरी वो सर्वाइकल प्रॉब्लम, आप ये देखिए कि 2019 के बाद मुझे कोई सर्वाइकल इश्यूज नहीं हुए। और हमारे साथ और जो कोलीग्स थे स्कूल में, माइग्रेन, सिवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम कुछ टीचर्स को थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जॉइंट पेन्स, फिजिकल एलिमेंट्स, जब हमने साक्षात रूप में देखा कि जो मैम हमें 20 मिनट का मेडिटेशन करवा रही हैं उसमें इतना मैजिक हो रहा है, तो हमने फिर इस मेडिटेशन को, आनापानासती मेडिटेशन को एक्नॉलेज किया। और उसके साथ साथ फिर मार्च 2020 में कोविड आया। और कोविड, जैसे हम मान रहे थे कि बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन पत्री सर ने कोविड की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, और उन्होंने कोरोना को करुणा के साथ जोड़ते हुए इतना
बढ़िया एक हमें रास्ता दिखाया। और उसी दौरान अप्रैल में हमारा एक JTTP सेशंस होते थे, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। तो पत्री सर ने अ, उसमें वो ज्वाइन करते थे एवरी ट्यूसडे एंड आई थिंक थर्सडे, कुछ मीटिंग्स में आते थे सर। तो हमारी मीटिंग कमलजीत मैम ने ऑर्गेनाइज करी, और इसके साथ साथ मैं थैंकफुल हूँ कुछ सीनियर मास्टर्स जो सर के साथ जुड़े हुए थे, नागा श्रीनिवास जी, जिन्होंने हम सभी टीचर्स का एक ग्रुप बनाया और पत्री सर के साथ उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया। और तब तक भी मैं इस एक्सेप्टेंस में तो थी कि हाँ स्पिरिचुअल एनर्जी है, आनापाना सती मेडिटेशन काम करता है, सब समझ आ गया था। लेकिन मैंने कहा पत्री सर को क्यों फॉलो करना है, वाई पत्री सर। सो लेकिन जैसे ही ऐसे गुरपिंदर मैम, मैं जैसे ही सर के सामने ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और मेरी चांस आई कि नाउ यू हैव टू स्पीक, मैं ऐसे आमने सामने स्क्रीन पर ही पत्री सर को देखते के साथ मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ गई। और मैंने उन एनर्जीज को फील किया। और मेरे मन में ये चल रहा था, उस दिन भी मंगलवार था और सुबह 7 बजे की मीटिंग थी, और क्योंकि टाइम नहीं था इतना, और मैं पूजा अपनी आधी छोड़ के मैंने कहा हनुमान चालीसा रह गया है, अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ, अभी तो पहले सर से मीटिंग शेड्यूल हो रखी है, वो करना है। तो मैं जैसे बैठी और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसके बाद जब सर ने बोला, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया हमारा स्कूल का काम, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको यही करना है मैडम, यही तो हनुमान चालीसा है। एंड आई वाज लाइक, हाउ इज दिस मैन नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हार्ट। उनको कैसे पता, ये तो मन पढ़ लेते हैं, और स्क्रीन पे आमने सामने भी नहीं, ही इज ऑन द स्क्रीन। तो वहां से वो कनेक्शन उनके साथ जुड़ा। और उसके बाद फिर सर दिल्ली आए तो हमारी उनसे 1 to 1 मुलाकात भी हुई। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि एक लिविंग गुरु के साथ हम आमने सामने मिले। उनके साथ जब मैंने हैंडशेक किया तो उन्होंने मुझे उस हैंडशेक के दौरान वो रियलाइज करवाया कि वन इज योर बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, एंड आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। तब मैंने रियलाइज किया कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, द गुरु अपीयर्स। यस, डेफिनेटली। और गुरु को पता होता है कि आपकी लाइफ में कब आना है, क्योंकि अप्रैल 2021 में मेरे बायोलॉजिकल फादर बॉडी वेकेट करके चले गए, एंड हमारी पूरी फैमिली बिल्कुल शैटर हो गई, क्योंकि मेरे फादर ही वो बैकबोन थे हमारी फैमिली का, और मैं तो बहुत डिपेंडेंट थी उन पर। आई वॉज टोटली शैटर्ड। लेकिन क्योंकि वो हैंडशेक था, मैंने वो महसूस किया कि कैसे पत्री सर को पता था कि अब ये सीन आने वाला है, और उन्होंने उस सारे समय में हमें कैसे संभाले रखा। ये सेकेंड वेव के दौरान की बात है, और उन्होंने उस टाइम पर हमें वो इम्पोर्टेंस बताई कि डेथ इज नॉट समथिंग टू बी मोर्न्ड, डेथ इज अ सेलिब्रेशन, इट इज लाइक चेंजिंग क्लोथ्स। सोल कैसे अपने वस्त्र बदलती है। बहुत बहुत सीनियर मास्टर्स, DLN शास्त्री जी ने भी उसी समय बॉडी वेकेट की। और मैंने उस दौरान ये पाया कि गुरु आपको कभी भी आपके चैलेंजिंग टाइम में छोड़ता नहीं है, वो आपको उस समय गोद में बिठा लेता है। अगस्त 2021 में करीब 4 महीने बाद पत्री सर दिल्ली आए, और पूरी संगत के सामने उन्होंने मुझे मेरी लाइफ पर्पस, जिसके लिए हम ढूंढते रहते हैं, सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं,
कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, उन्होंने सबके सामने मुझे मेरा लाइफ पर्पस बताया. ही गिफ्टेड मी अ बुक, द लुमिनस लैंडस्केप ऑफ द आफ्टर लाइफ बाय मैथ्यू मैके. एंड आई एम सो थैंकफुल, so very thankful to Patri sir. He told me, उन्होंने बताया कि यही आपका लाइफ पर्पस है, आपको लोगों को इसके बारे में बताना है, मृत्यु के सत्य के बारे में बताना है, जिस मृत्यु को हम यहाँ भौतिक जगत में जानते हैं कि शरीर का अंत हो जाता है. मुझे उस सत्य से लोगों को अवगत कराना है. तो मैंने उनसे उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पापा कहाँ चले गए, मुझे बताइए. कहते हैं तुम जानना चाहती हो. उन्होंने बैग में से बुक निकाली बड़े सिंपल तरीके से और मुझे, ये लो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पापा कहाँ चले गए. आई वॉज ओवरवेल्म्ड. और उन्होंने अपने साथ वाली कुर्सी पर मुझे बिठाया और मेडिटेशन स्टार्ट करवाया. ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. थैंक यू, थैंक यू. गूज़बम्प्स हो रहे हैं. उस मोमेंट को अनुभव कर पा रहे हैं हम. रियली वंडरफुल. सर का जो फ्लूट म्यूजिक था, बांसुरी बजाते थे वो, तो वो यही प्रेम तत्व हम सब में सर्कुलेट हो जाता था. And really, we are very fortunate to have Patri sir with us in the living form. कि हम उनसे उस मोमेंट्स में मिल पाए. Gratitude to all the masters जिनके सानिध्य में हम सभी उनके इस दर्शन के भागीदार बने. और उसके साथ साथ एक और अनुभव, अक्टूबर 2021 में, उसी साल, महाअवतार बाबा जी केव्स, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे उसका इनविटेशन आया. पहला थॉट कि नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. और मेरे को माउंटेन सिकनेस हो जाता है. मुझे मालूम भी नहीं था कहाँ पर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस भी नहीं पता था. लेकिन मेरे को कॉल आया और मुझे, पहले थॉट पे मैंने मना कर दिया, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई. और फिर मेरे बेटे ने सरप्राइजिंगली, कैसे हम हमारे परिवार के लोग जुड़े होते हैं हमारी यात्रा में, वो मैं आपको बता रही हूँ. कि मेरे बेटे ने, जो कि कभी ऐसे जिद नहीं करता कि यहाँ जाना है या कुछ है, उसने बोला नहीं, हमें चलना है और जाना ही है. तो मैंने बोला, और एक मेरी भांजी है, तो मैंने बोला कि तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी. तो बोला नहीं, हम तीनों को चलना है. क्या चीज बोल रही थी उसके साथ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने पूछा तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि एक ही सीट अवेलेबल है. तो मेरे बेटे ने उनसे फोन पे बात की. छोटा ही था ये तब भी ना, ऐसे स्कूल गोइंग, आई थिंक 8th 9th में पढ़ रहा था. और कहाँ से उसके अंदर ये हिम्मत आई, बोला मेरे को बात करनी है और उनको बोलो फोटो भेजे बस की, जिसमें सीट बता रहे हैं. तो उन्होंने फोटो भेजी और वो फोटो में पीछे सीट्स थी. और इसने फिर वो फोटो में सीट्स को ऐसे सर्कल करके वापस भेजा उनको, ऑर्गेनाइजर को. कृष्णा जी फ्रॉम गुड़गांव. जी. ही इज अ वेरी सीनियर मास्टर यस, एसोसिएटेड यस. विद पत्री कृष्णा. सर. यस. एंड उनको बोला कि ये इसमें सीट्स हैं. और थोड़ी देर बाद कृष्णा सर का फोन आता है कि मैं पर्सनली गया, बस देख के आया हूँ, और वाकई में उसमें 5 सीट्स अवेलेबल हैं. तो लास्ट की सीट्स काउंट ही वंडरफुल. नहीं होती. तो हम तीनों इस प्रकार से, महाअवतार बाबा जी केव्स की कॉलिंग कैसे आती है वो मैं आपको बता रही हूँ. और हमने वहाँ विजिट किया और वहां पर मुझे साक्षात मेरे फादर की प्रेजेंस महसूस हुई. मैं उनसे वहां पर मिल पाई एस्ट्रली, बाबा जी केव्स में मेडिटेट करते हुए. और वहां से उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि जो काम मैं लाइव फॉर्म में तुम्हारी लाइफ में नहीं कर पाया, दैट वाज माय फादर स्पीकिंग एट बाबा जी केव्स, कि मैं जो लाइफ फॉर्म में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं कर पाया, ये मत सोचो कि तुम अकेली हो.
आई एम देयर, राइट देयर विद यू, एंड बी फ्री। निडर होकर अपने इस सोल पर्पस के मिशन पे लग जाओ। That gave me a wonderful energy, and from there when I came back, तो उसके बाद मैंने बाबा जी की एनर्जीज को फील करना शुरू किया। उसके साथ कंटिन्यूएशन में ही हमारे कमलजीत मैम रिटायर हो गए थे 19 में। तो उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्र पिरामिड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। तो साथ साथ ही वो एनर्जीज चैनलिंग के द्वारा उनको उस कंस्ट्रक्शन में मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, और बाबा जी की चैनलिंग के द्वारा एक वंडरफुल पिरामिड, स्वतंत्र पिरामिड एट दिल्ली, जो मैं आपको जिसके बारे में बता रही थी, दैट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय पत्री सर हिमसेल्फ एंड पत्री मैडम on 26th of June 2022. So with that we got a message for this pyramid from Patri sir. उन्होंने बताया कि this is one of the most important pyramids in India, और चैनलिंग के जरिए उस पिरामिड से नागर श्रीनिवास जी को ये मैसेज रिसीव हुआ कि जो भी साथी किसी भी वजह से महाअवतार बाबा जी केव्स नहीं जा पाते हैं, तो वो इस पिरामिड को विजिट कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम एनर्जीज दैट यू गेट फ्रॉम बाबा जी केव्स। और ये सब कुछ कैसे हो रहा था? इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज हैपनिंग थ्रू अस, हमारे थ्रू ये चीजें हो रही थी। इट वॉज ओनली दैट वी वर अलाउइंग इट। मेडिटेशंस के जरिए आनापाना सती इज द की। आनापाना सती ध्यान जो पत्री सर ने हमें दिया, सिंपल स्टेप्स, दैट इज द की फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। हम लोग कमलजीत मैम से पूछते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, वो कहती थी मेरे पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, डू आनापाना सती। पत्री सर से पूछते थे लोग कि सर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें बाबा? डू आनापाना सती। सो वंडरफुल जर्नी began from that day onwards। स्वतंत्र पिरामिड में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज हमने महसूस की, और वहां से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। डूइंग मेडिटेशन, टीचिंग मेडिटेशन, बच्चों को स्कूल्स में जाके मेडिटेशन कराना, वेकेशंस में जितना भी टाइम जो भी मास्टर लगा सकते हैं हमारे साथ, और बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो वो जो भी टाइम जब स्पेयर कर सकते हैं तो बच्चों को मेडिटेशन सिखाना, स्प्रेडिंग मेडिटेशन, शाकाहार रैली, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, पत्री सर का मिशन हमारा मिशन बन गया। तो इस तरीके से ये कुछ मोमेंट्स हैं। द एक्सपीरियंसेस आर इमेंस। बच्चों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे, और पिरामिड के एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत अच्छे रहे। और यहाँ पर मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी, जो सर के मैसेजेस हैं कि अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। तो जब आप अपने अंदर वो सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं उस डिवाइन एनर्जी को, एंड यू मूव विद द फ्लो, देन थिंग्स हैपन। और हमारा प्राइमरी पर्पस हम सभी का यही है कि जो इस क्रिएशन में चीजें हो रही हैं, हम उनके साक्षी बन जाएं। Whatever is happening around us, be aware of that। जो जिस विचार से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उनका पर्पस यही था कि आप सभी इस सृष्टि की रचना के साक्षी हो जाएं। और उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है उस विवेक शक्ति के द्वारा कि आप भी उस रचनात्मक स्थिति में आते हैं। लेकिन हम अपनी सोच के द्वारा हम उस लेवल तक एलिवेट कर सकते हैं खुद को, और अपनी सोच के द्वारा ही हम खुद को नीचे गिरा सकते हैं। सो थॉट्स बिकम वर्ड्स एंड वर्ड्स बिकम एक्शन। तो आप अपनी विचारधारा से अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमने इस ध्यान की यात्रा में सीखा। अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ये आज की तारीख में साइंटिफिकली प्रूवन है। और पत्री सर इसको
पिरामिड साइंस कहते थे। तो वो ये बोलते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन सभी से आप जो भी कुछ सीख सकते हैं वो सीखें, लेकिन स्वयं एक्सपेरिमेंट करें और फिर उसे जानें और उसमें ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, उन एनर्जीज को डाउट ना करें। आपके अपने खुद के कुछ यूनिक अनुभव हैं, उन अनुभवों के साथ जुड़ते हुए अपने भीतर की उस आवाज को, जो आपके सेशन का एक टाइटल भी है कि आपकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, जी तो बाहर दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, भीतर की यात्रा करें और आपको अपने हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही मिलेगा। मेरा अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है, मेरा अनुभव आपको उस जागृति में लाने के लिए है कि आपका अपना स्वयं का अनुभव आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार इस प्लेटफॉर्म को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इस ग्रुप एनर्जी को धन्यवाद करती हूँ। आई कैन फील द ग्रुप कॉन्शियसनेस हियर, द वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग गुरपिंदर मैम एंड द होल ग्रुप। और इस सामूहिक ऊर्जा को धन्यवाद करती हूँ कि इट इज अ वंडरफुल वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी दैट यू आर डूइंग। सो थैंक यू thank you so much. A heartfelt gratitude to the entire team. And थैंक यू thank you. थैंक Thank यू you. थैंक यू किरण जी। बहुत ही अच्छी और लकीस्ट वी आर के जो फिजिकली पत्री सर को मिले हैं, उनके अनुभव हैं जो वो जिसको बोलते हैं वो गर्माहट, वो वार्मथ, वो जो ट्रांसमिट टिल नाउ होती है, तो वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। आई थिंक सबने अनुभव सुने। अभी अगर सब लोग पॉसिबल है तो कैमरा ओपन कर सकते हो, हम थैंक्स कर सकते हैं मास्टर्स का। एंड कमलजीत मैम को भी बहुत बहुत थैंक्स कि उनकी प्रेजेंस ने इतना बड़ा वर्क किया। यस मीनाक्षी। यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ जो उन्होंने बताई है अपनी। आई थिंक जब पत्री जी आए थे तो आप गुड़गांव में थे ना, जो उन्होंने बुक दी थी आपको। आई वॉज ऑल्सो देयर, Yes, ma'am. है ना, Shrivar Pyramid. श्रीवर Yes, पिरामिड में। ma'am. मैंने Yes, आपका ma'am. नंबर भी लिया था, तो आपने वो बुक की Okay, थी ma'am. फिर शार्पली। हाँ जी, मैम। दैट इज रियली गुड, थैंक यू। वेरी गुड। सो कमलजीत मैम, वी आर हियर टू लिसन यू टू। वेलकम जी। इतनी लाइफ्स को नमस्ते मैम। चेंज करने वाले आप। इतना। यस अनम्यूट। या अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप से। हाँ जी, जी 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 सबको मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। जी मैम। और ये सब जो कृपा है पत्री सर की हम पर बरस रही है, जी और ये उन्हीं का कमाल है। मैम बहुत किरण ग्रेट मैडम ने बात। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और एक बात उन्होंने जो मिस कर दी कि जब पत्री सर ने उनको बुक दी थी ना कि ये आपको लोगों को बतानी है, पढ़ानी है और समझानी है, तो साथ ही उन्होंने उनको गुरु माँ की उपाधि भी दी थी। तो वो माँ बनकर ही बच्चों को प्रचार प्रसार कर रही है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपका जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और अपने अनुभव शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड लव यू। इतना अच्छा। और वही ना छोटा सा सीड, यही तो देखिए ना एडमिन, जब हम हमारे पास कोई पोजीशन पावर होती है, व्हेन वी यूटिलाइज दैट इन अ मिराकुलस वे, तो मिराकुलस होते हैं। नहीं तो देखिए
गवर्नमेंट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर थे। उनको डिपार्टमेंट भेजता ऐसी जगह पे था जहाँ कोई भी डॉक्टर जाता ही नहीं था। तो एक टाइम था जब उनकी डेथ हुई, आई वॉज सपोज टू, तो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि जो लोग जहाँ जहाँ गांव में जाते थे कि एक बंदे में कितना वो होता है कि आपने स्कूल में आए, आपने एक छोटी छोटी चेंज लानी शुरू करी। मतलब यही होता है जब हम अपनी सोल ड्यूटी समझते हैं। नहीं, अदरवाइज काम तो हर कोई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में। एवरीबडी टेक इट ग्रांटेड के चलो जी जाना है, टाइम पास करना है। बट जो सोच लेते हाँ हैं कि यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वी कैन डू अ बिग थिंग। हाँ जी। तो वो जो निडरता आई थी ना, पत्री सर ने हमारे को इतना निडर कर दिया था कि कोई खौफ ही नहीं रहा था। मुझे ये नहीं था कि मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से डर जाऊंगी और जी, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो वो तो मैंने खौफ तो उतार के ही रख दिया था ही नहीं, मतलब कहीं दूर दूर नहीं था। और जो मैं करना चाहती थी वो मैं बिल्कुल निडर होके करती थी, और हमेशा मैम ने पत्री सेम सर की एनर्जी तरह हम सबको फील सभी करती थी। टीचर्स को भी दी कि हमें भी बिल्कुल वो उसी फ्रीडम के साथ काम करने का मौका दिया। दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। यस, एक्चुअली सभी जो है ना, मेहनती टीचर्स हमें मिले, और सभी ने मतलब पूरा डेडिकेशन से मेडिटेशन को भी लिया और पढ़ाई को भी, और हम लोग सक्सेसफुल हुए। जी, वंडरफुल मैम, वंडरफुल। यस। तो थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स हमारे पास, वी आर वेटिंग कि मैम आपका एक्सपीरियंस भी हम सुनेंगे, जल्दी आपसे भी मुलाकात होगी। और रियली हमारे मतलब सोसाइटी में भी चेंजेस तभी आई हैं जब हर किसी यूनिट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ईच एंड एवरी यूनिट जहाँ पे भी है, जैसे भी हैं, हम वहीं पे ही अपनी ड्यूटी समझ के काम करने लग गए। तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये चेन जो बनती चली जाती है ना, जो एक सिखा रहा है उससे आगे सीख रहे हैं। ये जो पत्री सर ने हमारी चेन बनाई है, ये कह रहे हैं तुमने ये सीख लिया तो ये सिखा दो ना, जी, बी सी की वेट मत करो। जी, तो उन्होंने हमें पहले दिन ही मास्टर बना दिया। जी, ऐसा कौन करता है? जी, तो ये उनकी है जो ब्लेसिंग्स, जो कि ये सीखा और ये सिखा दो, जी, जिसकी वजह से ये इतना स्प्रेड हो। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, मैं थैंक नमन यू वेरी करती हूँ मच। पत्री सर को थैंक और किरण मैम को, जिनके माध्यम से हम आपसे मिले। थैंक यू, थैंक यू यू। एंड ग्रेट 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 ग्रेटिट्यूड टू नायडू सर, जिन्होंने मुझे यस, मिलवाया किरण जी यस, से। यस, मार्केट यस। में थे, फटाफट मैडम। Gratitude to Roshan sir या also, yes. रोशन सर। सो In the थैंक beginning, I was so very skeptical कि मैंने कहा नहीं, मेरे से तो मैं experience sharing, how will I be able to do the experience sharing? But yes, यस। तो थैंक ये gratitude to किरण Roshan लेके आई Naidu है sir. हमको भी, क्या आपको भी शेयर करना है, आपको भी शेयर करना है। डेफिनेटली मैम। और मेरा तो यही है, देखिए और मैंने बहुत छोटे से उससे एफर्ट से शुरू किया था। होता ये था कि हम यहाँ भी सेशन ले रहे हैं, वहाँ पे भी ध्यान की यात्रा भी, सबकी आत्मा की यात्रा भी। लेकिन ये होता है कि एक दूसरे का प्रीच है, फिर भी जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी। क्योंकि एक जगह स्वामी विवेकानंद का सुना था कि आप टीच किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट समबडी कैन लर्न फ्रॉम यू। तो Yes, आपकी wonderful. यात्रा तो फिर डेफिनेटली बनती है हर किसी की लाइफ जर्नी के। आप कहीं आपकी वो सुन के कोई किसी के भीतर का दीपक जग जाए, तो किसी के फोर्सफुली नहीं, ये फिर भी लाइफ जर्नी शेयर इसीलिए होता है कि जिनको लगता है कि मैम आप तो सारा दिन सेशंस करते हो, आप यहाँ करते हो, लेकिन जब हम अपने लाइफ के चैलेंजेस शेयर करते हैं, कॉमन मैन कैन, वो जो डर होता है उनके मन में कि नहीं जी आप तो पता नहीं क्या हो, और जब उनको पता लगता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसी वजह से था कि जब कहीं भीड़ में मिले तो एक दूसरे को हम पहचान सके, इसीलिए लाइफ जर्नी मैंने स्टार्ट किया था। और सभी मास्टर्स जिनको अच्छा लगा वो आगे दो जनों को रिकमेंड कर देते हैं, और सब आते जाते हैं। और आई थिंक सेकेंड ईयर है जो मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह के, एक दूसरे का परिचय भी होगा,
सज्जन सांगत्य, हाँ जी, अकेले ध्यान के एक्सपीरियंस बिल्कुल। नहीं, वर्ल्डली लाइफ भी हमें एक दूसरे की अगर शेयर करेंगे, उनके चैलेंजेस हमें बिल्कुल। पता होंगे तो बहुत। हाँ, बिल्कुल संसार में ही निर्वाण है। यस। हम्म। सो थैंक यू वेरी मच मैम। गुरपिंदर जी, आपसे कॉल पे बात होने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को ही आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, बजाय इसके कि मैं सेशन का पार्ट बनूं। आई वॉज सो वेरी ओवरवेल्म्ड विद योर टॉक्स कि पता नहीं कब से तो हम जानते हैं एक दूसरे को। आई थिंक दैट्स रियली ऑब्वियसली, तभी तो पहचाना द ना, वो सोल, तो द पर्दा सोल हटा, जस्ट कनेक्शन, एक जो वेल था द सोल वो। कनेक्शन, यस। 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 हाँ जी, और और जो देखिए। रोशन नायडू जी ने हम वो फिर हाँ आपसे मिलवाया किरण मैम को। यस। उन्होंने हमारे स्कूल में पिरामिड बनाया था। हमने एक स्कूल में भी 10 बाय 10 जैसे किरण मैम ने बताया, जी। एक पिरामिड बनाया था। तो वो रोशन नायडू जी ने ही बनाया था। और इतना एनर्जेटिक है, उसमें इतनी पावर है, बहुत ज्यादा। छोटा सा है लेकिन उसका मतलब ऑरा इतना आसपास बहुत फैला हुआ है। जी। जी। सो थैंक यू तो थैंक यू। ऐसे ही है मैडम, चेन्स एक से एक मिलते हैं और ये karma ऐसे ही चलता रहे। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी की भी कुछ थैंक्स गिविंग, आप कैमरास तो ऑन करिए ना अपने। सो I can feel wonderful group energies, ma'am. बहुत बहुत अच्छा, यस। amazing. यस मंजू जी। हाँ जी। हाँ तो वंदन मास्टर, जी। किरण जी आपकी लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगी हमें। और वो जो एक्सपीरियंस आपका मानसर बाबा जी की केस में आपने बोला कि मेरे को अपने फादर का एक्सपीरियंस हुआ, वंडरफुल। मतलब हम जो दिमाग में बात ले जाते हैं ना, वो हमारी किसी न किसी तरीके से पूरी होती है, यूनिवर्स हमें सुनता है। मतलब ये यहीं आके सीखा है। पहले सोचते थे हम विशेष पूरी नहीं होती, जो मांगो वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जब से ध्यान में आया ना, तो लगता है कि जो मर्जी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने सही पाथ पे चल रहे हैं। जी। वंडरफुल जर्नी, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। और कमलजीत मैम का भी जो आपको इस ध्यान मार्ग में है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सभी मैनिफेस्टेशंस जो डिवाइन गाइडेंस से ओरिएंटेड होंगी, जन कल्याण के भाव से होंगी, यस। सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हैं क्योंकि वो ईश्वरीय विचारधारा के अनुरूप होते हैं। जी। बिल्कुल। तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। ये पत्री सर के वर्डिंग्स हैं कि बहुत सोच समझ के आप अपनी सोच रखें, अपने विचारों को बहुत सोच समझ के आप विचार करें, क्योंकि आपके एक एक थॉट में वो पावर है, एक एक शब्द में वो पावर है जो आपके आसपास की प्रकृति को बदल सकती है। तो इस जागरूकता में रहना आपको उस डिवाइन के और नजदीक ले जाता है, उस एनर्जी के और नजदीक ले जाता है। और जैसे आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ईश्वर बिल्कुल हमारे माता पिता की तरह, जैसे एक छोटे बच्चे को खेलने के लिए अलाउ कर देते हैं और पेरेंट्स 24 घंटे उसका हाथ पकड़ के नहीं रखते, वो खेलता रहता है बच्चा, और पेरेंट्स को पता भी होता है कि ये खेलेगा, गिरेगा, चोट लगेगी, फिर आएगा, तो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके नहीं रखते, उसको अनुभव लेने देते हैं। ऐसे ही परमपिता हमारे किसी मैनिफेस्टेशन में दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो हमें वो फ्री विल देते हैं कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और वो होगा आपके जीवन में। लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ते हैं। तो ईश्वर आपको वो फ्रीडम देते हैं, वो फ्री विल देते हैं। मतलब कितनी पावर है आपकी पर्सनालिटी में कि इवन भगवान तक भी आपके उस सोल प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन वो
सदैव आपके साथ रहते हैं, वो अभी भी आपके साथ हैं, आपके पास हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने कौन से विचार को फॉलो करते हैं और उसको कितनी शिद्दत से फॉलो करते हैं, एंड देन इट हैपेंस। बिल्कुल। हम लाइफ में यही ढूंढते रहते थे कि करें तो करें क्या, मतलब कहीं जैसे ना एक स्पेस जो चाहिए था ना, जो जिंदगी में जो समझ नहीं आता था ना, वो मिला। तो उसके बाद लग रहा है कि भाई मिराकुलस लाइफ, बहुत तो मतलब अच्छा लग रहा है। एक कहते हैं मंजिल मिलना, और उस पे पाथ पे हम चलना शुरू हो गए हैं, तो अब कुछ चिंता नहीं है। रास्ता मिल गया, रास्ता मिल रास्ता गया मिल तो गया, वो मंजिल मिल ही पाथ मिल जाएगी। गया, और उस पे हमने चलना है। और अब कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रगल हम सहन कर सकते हैं कि ये तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, कि कुछ ना कुछ तो देखो बाधाएं आएंगी आएंगी। Yes. ये एक्सेप्टेंस में आना है, सेल्फ ये एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में आ गया, लेकिन पहले नहीं समझ आता था कुछ भी, कि कर क्या रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पूजा कर लिया 2 टाइम, कि ये पाठ कर लिया, वो पाठ कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं खालीपन रहता था। कि जी। जीवन में जितनी दुख तकलीफ भी आती हैं, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है, ये स्पिरिचुअल बातें बेकार हैं, ये सब जो आध्यात्मिक बातें हैं सब ऐसे बोलने के लिए हैं बस। लेकिन आप वही बाहर से भीतर की यात्रा, जब आप अपने भीतर कनेक्ट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये मेरा ही किया हुआ है, इस जन्म का नहीं तो कभी पहले का। हम्म। जब आप उस सेल्फ एक्सेप्टेंस में आते हैं और आप पाते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो बेवजह नहीं है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग। कुछ तो है। इवन अभी आपको अगर कोई ड्रीम्स भी आ रहे हैं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जागरूक अवस्था में आप जो मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रहे हो, वो आपको आपके सपनों के माध्यम से आते हैं, लेकिन हम उस अवस्था में नहीं होते हैं कि हम उनका मीनिंग समझ पाए। तो ईश्वर आपको निरंतर आपके आसपास आपकी प्रकृति से बहुत कुछ सिखा रहा है। वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। और जैसे गुरपिंदर जी ने कहा कि हम किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हर परिस्थिति से हम सीख जरूर सकते हैं। थैंक यू। सिखा दिया तो सीखना शुरू हो गया है। स्पिरिचुअलिटी माने के बाद सीखना शुरू हो गया है कि सब कुछ हमारे भीतर ही है, सब कुछ ज्ञान भी हमारे अपने जरूरी कारण है। नहीं, पहले जरा से तकलीफ आना, परेशान हो जाना, इतना दिमाग पे बर्डन लेना कि नींद भी नहीं आना, कि क्या हो गया, क्यों हो गया। अब सेटिस्फेक्शन है, भाई कोई नहीं, ये फेस आया, ये भी निकल जाएगा। और अपने मेडिटेशन में बैठ जाओ बस, उसके बाद इतना रिलीफ मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है, कि दुख थोड़ा सा कम लगना शुरू हो जाता है। थैंक यू। बस यही एक्सेप्टेंस ही है, वही। ना मेडिटेशन भी, और साथ साथ आपको अ, जितना अनुभव खुद के मेडिटेशन से होता है, उससे 3 गुना अनुभव ज्यादा आपको दूसरों को सिखाने से होता है। यस। तो अगर बिल्कुल। आपको अपने मेडिटेशन से भी रिलीफ ना मिले, तो आप किसी व्यक्ति को पकड़ें और उसको आनापानासती ध्यान सिखाएं। वेरी गुड। इन लोगों की वेरी गुड। ड्यूटी लगती है टाइम टू टाइम मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन 41 डेज का, मंडाला, इस सब का इनका टर्न वाइज सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वंडरफुल, लेते हैं। और फिर कोई बहुत ना कोई बढ़िया। टॉपिक। और ये लोग अभी लास्ट ईयर काउंसलिंग का कोर्स कर चुके हैं, इस साल के नए बैच को पढ़ाने में भी इन लोगों की ड्यूटी थी। हाँ, तो सब वंडरफुल, गुरपिंदर वंडरफुल, मैम ने सिखाया सब कुछ। वंडरफुल, वंडरफुल। हम तो कैमरा भी नहीं खोल पाते थे। तो अभी जो नया बैच चल रहा है उसमें सबने पढ़ाया है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग की क्लासेस इन लोगों ने ली हैं सबने। तो थैंक यू बहुत बढ़िया, मास्टर्स। बहुत बढ़िया। थैंक यू यू आर डूइंग मैम, अ अभी वंडरफुल जॉब। ध्यान थैंक के यू लिए गुरपिंदर चलिए कौर हम। मैम। यस आपकी सुषमा वजह जी। से हमें इतनी अच्छी यस। आत्माओं से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम। किरण मैम का एक्सपीरियंस सुन के तो बहुत रोमांच हो रहा है इस समय मुझे, वाह। बहुत ही अच्छा ओके लग रहा मैम, है। थैंक यू। और मैम की जो वाइब्स आ रही हैं बहुत ही ऐसे आ रही हैं कि बस देखते रहो मैम को। ऐसा लग रहा है कि कुछ थैंक यू, बहुत ही थैंक अच्छी यू मैम। आत्मा सामने बैठी है। ये सारा श्रेय हमारी गुरपिंदर मैम को जाता है, जिन्होंने हमें इस मंच से जोड़ा और हमें जीवन में कैसे अपने आप को
आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को हमें ऊपर उठाना है, वो सारा मैम को श्रेय जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अभी ध्यान की ओर चले। मैं म्यूजिक शेयर करूँ या विदाउट म्यूजिक कराओगे? हल्का सा म्यूजिक लगा देती यस, हूँ। यस, लाइट लाइट म्यूजिक। हाँ, आई विल डू गाइडेड मेडिटेशन। हाँ, या अभी ध्यान की अवस्था में आ जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हमारे ग्रुप की हैं। ऐसे वंडरफुल, ही वंडरफुल। बने रहिएगा। जो आपसे भी मिलने का, क्योंकि जब मैं मेरे पास जो चैनलिंग या वो है, वो है भगवान दत्तात्रेय की, अवधूत की। तो अभी पीएमसी गुजरात पे भी मेरा चल रहा है। वो मैं 5-6 साल में, मतलब 2 जगह में, जैसे हमें जीके सर बताते हैं कि बैग लाइक बुद्धा, तो जहाँ जहाँ भी किसी का यूट्यूब चल रहा होता है, मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ कि मुझे अवधूत के 24 गुरु करना है, उसका स्वाध्याय करना है। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कर चुकी हूँ। तो जब ये ऐसे सब चल रहा होता है तो इतना रोमांच होता है, और इतना उस चीज़ का मतलब क्या बताऊँ मैं, फील होता है कि यस, हम एक हो गए हैं। और अनएक्सप्रेसिबल होता है वो, वर्ड्स में कुछ भी यस, नहीं आता। तो तब सेकंड बुक जो मुझे यूनिवर्स ने बताई वो थी त्रिपुरा रहस्य। एंड आई वॉज सर्चिंग, हॉन्टिंग फॉर द टीचर्स के कौन, मैंने इतने बड़े बड़े मास्टर्स के, क्योंकि पीएमसी उड़िया, पीएमसी ध्यान नेपाल, पीएमसी ऑस्ट्रेलिया, पीएसएस, मैं सब प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती हूँ। मैंने सब मास्टर्स को भेजी वो बुक, जो इंग्लिश के रिटायर्ड प्रोफेसर्स या जो फिलोसफी के प्रोफेसर्स, गुरपिंदर, क्योंकि वो रमन महर्षि आश्रम से है बुक, सब लोग, गुरपिंदर इट्स टू हार्ड टू एक्सप्लेन दिस बुक। मैं 2 साल बैठी रही हूँ, 1.5 साल उस बुक को लेके कि कोई तो स्वाध्याय करने के लिए माने। एक दिन अवनी राव माँ से ऐसे ही बात हो रही थी, शायद सबको पता होगा, अवनी राव मैम है जो नासिक से हैं। तो वो कहते कि गुरपिंदर मुझे सेंड करो, तो मैंने भेजी। तो तब होता था कि जो इंग्लिश के टीचर्स और जो इंग्लिश के प्रोफेसर्स ना, उनके लिए मेरी वो लालसा रहती है कि जो जो बुक्स मुझे यूनिवर्स देता है मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ कि भाई आप इसका स्वाध्याय करिए या इसकी एसेंस हमें बताइए। तो वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है ना कि कुछ मिल गया, लेकिन उसको अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, मेरी वो रहती है लालसा बस। तो आप उसी सिलसिले में मैम आप आपके अपने, पास किरण मैम है अब। किरण मैम बहुत अच्छे से बुक्स को पढ़ना और एक्सप्लेन वही तो मैं करना। कह रही हूँ ना कि मैंने अपनी जर्नी में हाँ, भी कई जगह शेयर किया, क्योंकि मैं बुक्स रीड नहीं, मैंने डॉक्टरी भी सुन सुन के करी है, क्योंकि 19 ईयर की एज में पैरालिसिस हो गया था मेरा, फादर की डेथ के। तो मैंने डॉक्टरी भी सुन सुन के, कोई जना पढ़ता था बोलता था, और मैंने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर सुन सुन के किया। तो तब तक अब मेरी रीडिंग की कैपेसिटी इतनी है नहीं है, तो यूनिवर्स को मांगती रहती हूँ कि कोई आ जाए जो मेरी जो प्यास है वो पूरी कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। मैम, गुरपिंदर मैम, बस आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड वन स्टेटमेंट कि ये अभी जो सब आप मेरे अप्रिसिएशन में बोल रहे हैं कि इट्स अ वंडरफुल सेशन, इट इज बेसिकली योर एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन, और ये आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ बस मेरा नाम हो रहा है। तो ये पीछे आपका एक बहुत, यू आर सच अ वंडरफुल सोल, वंडरफुल सोल, एंड आई एम रियली ऑनर्ड, सच में तहे दिल से मैं ये एक्नॉलेज करती हूँ कि आई एम रियली ऑनर्ड टू मीट सच अ वंडरफुल सोल एट दिस प्लेटफॉर्म। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू पर्सनली ऑल्सो। कभी मुलाकात आपसे श्योर, जरूर करने का वो मौका तो है। मिलेगा तो आई अभी विल बी इतने मीटिंग यू। पिरामिड्स आ रहे हैं, और बहुत देर से था कि दिल्ली और गुड़गांव जाना, लेकिन अभी लगता है कि आना पड़ेगा। सो यस थैंक यू मैम, मैम। यस, चलिए अब डेफिनेटली। ध्यान की मोस्ट ओर बैठ वेलकम जाओ। मैम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू जी, प्लीज डू थैंक कम। थैंक यू। Kiran ma'am, actually you are radiating energy, really. So much of energy. थैंक यू सो मच मैम। इट्स ऑल ग्रुप कॉन्शियसनेस। तो या आइए अभी सभी इस सामूहिक ऊर्जा से आत्मसात होते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने वर्तमान स्थिति में शांतिपूर्वक बैठते हुए अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें
सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए परम पूजनीय महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए माँ आदि पराशक्ति को नमन करते हुए इस सामूहिक ऊर्जा को एक्नॉलेज करते हुए स्वयं को इस शुभ संकल्प के लिए कि आप वर्तमान स्थिति में आज यहाँ पर मौजूद हैं, स्वयं को नमन करते हुए पूर्ण रूप से ध्यान की स्थिति में आते हैं। ध्यान से ही ज्ञान और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। अपनी आंखें कोमलता से बंद करते हुए पुनः अपने हृदय स्थान से जुड़ते हुए अपनी आती हुई सांस के साथ और जाती हुई सांस के साथ बाहर से भीतर आती हुई सांस भीतर से बाहर जाती हुई सांस एक भी सांस आपकी जानकारी के बिना ना आए ना जाए। सांसों की धारा और मन की धारा एक हो जाए। Just relax and relax and relax. मन में कोई सोच नहीं,
कोई विचार नहीं, केवल आप और आपकी आती जाती सांसें। आपकी सांसें ही आपका सच्चा मित्र है, जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यही आनापानसति ध्यान है। इससे करीब 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की। वन यानी आती हुई सांस, अपान यानी जाती हुई सांस, और सति यानी उससे जुड़े रहना। केवल इतना ही करना है। कहीं हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ में रहकर अपने दिन भर के क्रियाकलापों के साथ भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने भौतिक जगत के कार्य करते रहें, और जब भी खाली समय मिले तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। ना मन में किसी भगवान की मूर्त, ना ही कोई मंत्र जाप, ना कोई पर्टिकुलर वेशभूषा, ना कोई विशेष स्थान, ना कोई विशेष समय। आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, अपने घर में बैठकर, अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ भी आप शांति से बैठ पाए, आप ध्यान कर सकते हैं। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी सांसें ही आपका गुरु है। किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर वो ज्ञान का अलग जगाएं। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। खुद भी ध्यान करें, औरों को भी ध्यान सिखाएं।
ध्यान से ही ज्ञान, ध्यान से ही आप तन मन बुद्धि और आत्मा के स्तर पर स्वस्थ रह सकते हैं। तन की तंदुरुस्ती, मन का संतुलन, बुद्धि का विकास और आत्म जागृति, आप सब कुछ पा सकते हैं। मन में जन कल्याण का भाव रखते हुए ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं। ध्यान के अति उन्नत स्थिति तक पहुंचने की तमन्ना रखें। तरीका है आनापानसति ध्यान और अभ्यास निरंतर जीवन पर्यंत करते जाएं। जितनी जिसकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट का ध्यान उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 5 साल के बच्चे से लेकर आप ध्यान प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल है तो कम से कम 40 मिनट ध्यान करें। शाकाहार अपनाएं। पिरामिड में ध्यान करें। पिरामिड ध्यान के अनुभव लें। यह 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। पूर्णिमा ध्यान का अनुभव लें। यह 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। प्राकृतिक ध्यान, सामूहिक ध्यान, अमावस्या ध्यान, अपने प्रत्येक अनुभव के साक्षी बन जाएं। किसी से कंपेयर ना करें। आपका अपना अनुभव यूनिक है। उसे एनालाइज भी ना करें। अपने अनुभवों में उलझे नहीं, केवल उनको साक्षी भाव से देखें। शरीर में हो रहे प्रत्येक अनुभव के प्रति जागरूक रहें। किसी प्रकार की कंपन, शरीर का एकदम से किसी अंग का ठंडा हो जाना, गर्माइश का अनुभव होना, किसी प्रकार की कुछ चुभन, चित्रों का दिखना, कोई सुगंध आना, मुंह में पानी का अनुभव, शरीर का वाइब्रेट करना, कुछ कंपन, ये सभी सामान्य अनुभव हैं जो ध्यान की स्थिति में आते हैं। इनसे विचलित ना हो, केवल अनुभवों के प्रति जागरूक रहें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। यही सज्जन सांगत्य है। ध्यान से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये स्वाध्याय है।
अपने जीवन को अत्युन्नत स्थिति तक आप ध्यान के जरिए ले जा सकते हैं। हुआ बाहरी जगत का खेल, तो अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करते हैं। भौतिक आंखों से इस जगत को बहुत देख लिया, बहुत ढूंढा, किंतु वह नहीं मिला जिसकी इस आत्मा को तलाश है, क्योंकि वह तो आपके भीतर ही है। तो आंखें बंद करें, अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय के कोमल स्पंदन को महसूस करें। आपके शरीर के कितने ही प्रोसेसेस आपके बिना कुछ किए ही कार्यरत हैं। साक्षी हो जाएं अपने इस संपूर्ण शरीर के लिए। मैं पूरी तरह संपूर्ण हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह जागृत अवस्था में हूँ। मैं इस वास्तविक स्वरूप से मिलें। अपने शरीर के ऊपरी भाग से सिर का वह भाग जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इस विश्व ऊर्जा को महसूस करें जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह विश्व ऊर्जा आपके प्रत्येक अंग को प्रभावित कर रही है। जब हम सोते हैं तो यही विश्व ऊर्जा कार्यरत होकर हमारे शरीर को रिलैक्स करती है और हम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान अचेतन नींद है। कोई भी नींद में ना जाए, सजग भाव से इस विश्व ऊर्जा को अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर महसूस करें। हर एक अंग इस विश्व ऊर्जा के प्रभाव से
प्रकाशित हो रहा है। वंडरफुल डिवाइन लाइट एक अंग इस विश्व ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। आपके आसपास इस विश्व ऊर्जा का एक सर्कल बन गया है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आपका आभा मंडल सशक्त होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, छोटी मोटी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। ये प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। फील द डिवाइन लाइट radiating through your aura. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, अपने आभा मंडल से इस दिव्य प्रकाश को अपने आसपास महसूस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपनी इस डिवाइन एक्सेप्टेंस में आ जाएं। ईश्वरीय स्वीकृति में आ जाएं कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं या बनी हूं। ईश्वर के सभी गुण मेरे ही गुण हैं। मेरे हृदय स्थान से ईश्वरीय प्रेम की इस ऊर्जा को अपने प्रियजनों तक पहुंचने दें। अपने आसपास, अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिन्हें आप नहीं भी जानते, जहां जहां तक आप महसूस कर सकते हैं, इस प्रेम ऊर्जा को बहने दें। Love is the substance of all creation. इस सृष्टि की संरचना का आधार प्रेम ही है। और इस प्रेम का स्रोत मैं ही हूँ। I am that. Trust the divine process, my dear friends. इस दिव्य प्रक्रिया को महसूस करें और विश्वास करें। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई उलझन नहीं, केवल स्वीकार। स्वीकार करें, हम सभी एकीकृत हैं। We are all one. कुछ पल अपने इस वास्तविक स्वरूप में बिताएं।
ब्यूटिफुल, वंडरफुल। आप एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। अपने इस अनुभव के साथ कुछ पल और बिताएं। ये आपका वास्तविक स्वरूप है। यू आर द डिवाइन लाइट। प्रेम आप ही हैं, प्रकाश आप ही हैं, ममता आप ही हैं। सर्वज्ञ आप ही हैं। सार्वभौमिक ज्ञान आप ही हैं। इस सत्य को मानते हुए अपने इस वास्तविक स्वरूप में आनंद की अनुभूति करें। यही परमानंद की स्थिति है। ध्यान से बाहर आने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ना समय लें। धीरे धीरे अपनी सजग अवस्था में आते हुए, अपना समय लेते हुए, अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए, अपने हाथों पैरों को महसूस करते हुए,
जिस जगह आप बैठे हैं मन ही मन उस जगह का धन्यवाद करें। अपने ध्यान के इस शुभ संकल्प का धन्यवाद करें। अपने परिवारजनों का धन्यवाद करें। अपने भीतर इस ईश्वरीय तत्व के अनुभव का धन्यवाद करें। परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें इस ध्यान पद्धति से अवगत कराया। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करें, जिनका मार्गदर्शन और प्रेम निरंतर हमारे साथ है। माँ आदि पराशक्ति का धन्यवाद करें, तो हमारे निर्वाह का पूरा भार उठा रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़े सभी दिव्य मास्टर्स का धन्यवाद करें। इस सामूहिक ऊर्जा का धन्यवाद करें। Heartfelt gratitude for all of you. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए हथेलियां बंद आंखों पर रखें। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें और बंद करें। इन सुंदर और प्यारी आंखों से अपनी हथेलियों को देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। Thank you, Master. Thank you. So beautiful and soulful meditation, and thank you very much for connecting us with the energies of divine universe. Thank you again and again being a part of this family. Thank you. Thank you all masters for being with us. शुभ रात्रि सभी को, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Feeling blessed. Thank you. सी यू सून जी। थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स।